ये देखिए, इसका हमें रिडक्शन फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए इसका रिडक्शन फॉर्मूला 10 का पावर n वाला को याद करके रखना है। इसके लिमिट में कितना दिया है देखो, 0 से π/4। जब आप यहाँ पे लिमिट लीजिएगा 0 से कितना π/4, जब यहाँ आप लीजिएगा 0 से लिमिट π/4, तो इधर क्या हो जाएगा, 0 से π/4 होगा कि नहीं, और यहाँ पे लिमिट लेना पड़ेगा 0 से π/4, ठीक है। तो यहाँ जब हम अप्लाई करेंगे ये वाला यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 10 π/4। तो 10 π/4 का वैल्यू कितना होता है 1, और 1 का पावर कुछ भी रहे 1 होता है, और नीचे में क्या है n-1। तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा 1/n-1 हो गया। और इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे i(n-2), हाँ। जब n था तो n मानेंगे और n रहेगा तो n-2, और इसको हम लोग क्या मान लेंगे in मान लेंगे। क्या मान लेंगे in। ये रिजल्ट था ना, यहीं से बनाया जाएगा, यही था ना। यहाँ पे n है तो n मान लिए, तो हमें i6 निकालना है। तो पुटिंग n के जगह क्वेश्चन में क्या बैठा देंगे 6, तो i6 निकलेगा कि नहीं। पुटिंग n बराबर 6, क्या बैठा देंगे n बराबर 6। क्यों बैठा देंगे 6, क्यों 6 पूछा था, 4 पूछता तो 4 बैठाते। तो n के 6 जगह 6 बैठा देंगे तो यहाँ क्या निकलेगा i6, और यहाँ पे 6 - 1 कितना हो जाएगा 5। अगर 2 घटाना है तो i4 निकलेगा क्या, इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे 1, फिर 2 बनाएंगे 3 बनाएंगे। जैसे यहाँ पे i6 निकाले तो i4 को हमें निकाल के यहाँ बैठाना होगा, क्या उसको इक्वेशन 1 बना दिया। उसी तरह i4 निकालेंगे तो क्या होगा सोचो, सिमिलरली i4 निकालना चाहते हैं तो 1 कितना हो जाएगा 3 ना, क्योंकि 4 से घटाएंगे तो 3 होगा। जैसे यहाँ 6 था तो 6 से 1 घटा रहे थे तो कितना लिख रहे थे 5, तो 4 होगा तो कितना होगा 3, 1 घटाया गया। यहाँ से क्या कर दिया गया 1 घटाया गया, यहाँ से 1 घटा के यहाँ, फिर यहाँ 2 घटाना है तो 4 है तो कितना हो जाएगा i2 हो जाएगा। इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे 2 मान लेंगे, ठीक है। फिर i2 निकालेंगे, फिर वहां बैठाएंगे। तो i2 निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 1 घटाना है तो 1 कितना हो जाएगा 1, माइनस यहाँ 2 घटाना है तो i0 होगा कि नहीं, इसको इक्वेशन 3। तो सबसे पहले i0 का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, और यहाँ पे बैठा देंगे तो i2 निकलेगा। फिर i2 का वैल्यू निकाल के यहाँ बैठा देंगे, फिर i4 का वैल्यू यहाँ बैठा देंगे। हमें फाइनल रिजल्ट यही ना आएगा इक्वेशन 1 में, फाइनल रिजल्ट हमें इक्वेशन 1 में ना आएगा। तो i0 निकालो, फिर यहां बैठाते जाओ, धीरे धीरे i6 निकल जाएगा। क्या करो ठीक है ना, इतना दूर हो गया। अब यहां से क्या निकालेंगे i0 निकालेंगे, क्या निकालेंगे i0। तो i0 निकालने का क्या मतलब होता है, यहाँ पावर में कितना दे देना 0, ठीक है। तो किसी का भी पावर 0 वैल्यू कितना होता है 1 और dx, और 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x, और लिमिट कितना 0 से, तो बैठा देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा π/4 - 0, मतलब कितना बैठा देंगे π/4, मतलब i0 का वैल्यू कितना आ गया। तो यहाँ पे i2 कितना हो जाएगा, इसीलिए कहां से फ्रॉम 3 से, i2 बराबर 1 - π/4, ये आ गया, ये i2 का वैल्यू आ गया ना। i2 का वैल्यू को इधर बैठाना पड़ेगा, कहां से फ्रॉम 2 से, फ्रॉम 2 से i4 निकलेगा ना 1/3, माइनस इसको करेंगे तो ये -1 होगा, और माइनस तो क्या बन जाएगा प्लस। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा -2/3, कितना हो जाएगा -2/3 प्लस π/4। ये निकला हमारा क्या चीज i4। अब लास्ट इक्वेशन में निकलेगा फ्रॉम 1 से, फ्रॉम 1 से क्या निकालोगे i6, तो 1/5 माइनस
ये वाला लिखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और माइनस अंदर जाएगा तो प्लस टू को क्या कर देगा, माइनस। माइनस को बच्चा सॉल्व करेगा, 3 के 3, 5 दूने 10, 13/15 कितना हो जाएगा, 3 के 3 और 5 दूने 10/15 -5/4, 10 3 कितना हो जाएगा, 13/15 -5/4। अलग अलग कर दिए, I6 निकल गया। कितना आया था आंसर, मेरा 19/20। हाँ तो फिर चेक करना होगा, फिर रुको, तो आ गया 19/20 आया, तो चेक करना होगा, ये आंसर लिख देना। कहाँ गलत किया है, एक एक घटाते हुए जाना, दो दो घटाते हुए जाना। फ्रॉम 2 से यहाँ कितना, 3 के 3 -2/3, ठीक है। ये वाला बैठाना है यहाँ पे 1/5 में, माइनस माइनस प्लस और प्लस टू माइनस, ठीक है। 3 के 3, 5 दूने 10, 10 3 13, इधर 15, 10 3 13/15, ठीक है। यही हो जाएगा, देखो फाइनल रिजल्ट।